अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप लोगों को पहले बहुत सारी प्रोफेशनल क्लासेस मिलती रही हैं, वो चाहे हेयर से रिलेटेड हैं, चाहे मेकअप से रिलेटेड हैं, चाहे स्किन से रिलेटेड है। बट अब मैंने स्टार्ट करवाया है जी बिगनर स्पेशल कोर्स, जिसमें मैं ईच एंड एवरीथिंग मेकअप की आप लोगों को बताऊंगी। स्किन पढ़ेंगे, मेकअप को पढ़ेंगे, प्रोडक्ट्स को पढ़ेंगे। फिर आप अपनी कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं लेंगे। जो बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलना चाहती उनके लिए ये कोर्स बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और प्रोफेशनल्स हैं अगर आप लोग, और आप लोगों की भी कोई कमी रह गई हुई है, तो ये कोर्स अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो तमाम वो चीज़ें जो एक बिगनर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। और कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ूंगी कि अगर आप घर बैठ के भी सीख रहे हैं तो सब कुछ सीख सकेंगे, बल्कि अपना मेकअप भी बहुत अच्छा कर सकेंगे। तो ये प्रोफेशनल क्लासेस आपने लेनी छोड़नी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि ये ज़बरदस्ती क्लास हम लोग स्टार्ट कर सकें जी। तो अब आ जाते हैं जी बेस चार्ट पे। क्लास नंबर 1 मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। जो बेस चार्ट मैंने पिछली दफ़ा आप लोगों को करवाया था वो आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा। जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी बेसिक स्किन टोन्स और बेसिस। ठीक है, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। जिसमें मैंने बेस के शेड्स दोबारा से लिख लिया है, स्किन टोन दोबारा से लिख लिया है। जो न्यू चीज़ है वो है जी पैनकेक और पाउडर। देखिए, बेस हमने यूज़ करनी होती है, क्रीम बेस होती है। ये स्किन टोन आप देख लें, बहुत गोरी, गोरी, गंदमी, सांवली और काली, यानी वेरी फेयर, फेयर, मीडियम, सांवली और काली रंगत। तो इसको आपने कैसे कवर करना होता है, कैसे मिक्स एंड मैच करना होता है, ये आज आप लोग समझेंगे। कवरेज आपने कैसे लेनी होती है, हाई कवरेज आपने कैसे लेनी होती है। येलो बेसिस मैंने आप लोगों को बता दिया। बेसिक बेसिस जो है वो आइवरी, 45, 38, 36 और चाइनीज़ है। पैनकेक पे आ जाएं तो पैनकेक एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके बेस को लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देती है और साथ ही साथ हाई कवरेज बनाती है। पैनकेक एक्चुअली हम यूज़ करते हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाती भी हूँ। पैनकेक हम एक्चुअली यूज़ करते हैं जी ब्राइड्स के लिए, पार्टी मेकअप के लिए। नॉर्मल बेसिस के लिए हम यूज़ नहीं करते। फिर पाउडर के साथ उसको और फिक्स कर देते हैं, जैसे कि TL9, 11 और आइवरी मैंने लिखा हुआ है। तो जब हमने पूरी बेस बनानी होती है ना, तो आइवरी वाली अगर आपके पास स्किन आई है तो आइवरी ही उसका पाउडर जाएगा और आइवरी ही उसका पैनकेक जाएगा। फिर स्किन टोन है तो 45 उसकी बेसिक बेस होती है और एक टोन लाइटर आप पैनकेक लेते हैं। हमेशा जो अपर बेसिस होती हैं ना वो लाइट होती हैं। तो TL9, TL3, TL11 क्राइलॉन की शेड्स में से आप कोई भी इस फेस पे यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मीडियम स्किन टोन है अगर आपकी तो 38 आपने बेस लेनी है, 45 पैनकेक लेना है और आइवरी आपने पाउडर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आप करें, आप चाहें तो सेम स्किन टोन पे भी रह सकते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने अपनी बेस लाइट करनी है तो एक स्किन टोन आप लाइट जा सकते हैं। जैसे कि सांवली रंगत के लिए 36, 38 पैनकेक और TL3 उनका पाउडर जाएगा। और वेरी डार्क के लिए चाइनीज़ बेस होगी, 36 उनका पैनकेक होगा और आइवरी जो है वो उनका पाउडर होगा। तो इस तरह से हम बेस को स्टेप बाय स्टेप लाइट करते हैं। एकदम से बेस अगर हम लाइट लगा देंगे ना तो बेस इतनी चिट्टी और भूत जैसी बनती है ना, जो आप लोग कहते हैं कि बाद में काली हो जाती है, मसला बन जाता है, अच्छी नहीं लग रही होती। तो वो ऐसे होता है। जब भी आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपकी बेसिस जो है ना वो बड़ी अच्छी और परफेक्ट रहती हैं। येलो और पिंक बेस के बारे में पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। आप लोगों को यहाँ पे एक दफ़ा और क्लियर कर दूँ कि येलो और पिंक बेस जो है ना वो लेनी बहुत ज़रूरी नहीं है। बट प्रोफेशनली जब हम बहुत सारी स्किन टोन्स को कवर कर रहे होते हैं तो कुछ स्किन हमारे पास ऐसी आ जाती हैं जो बहुत पेल होती हैं, कुछ स्किन ऐसी आती हैं जो बहुत पिंक होती हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए भी हमें ये बेसिस यूज़ करनी पड़ती हैं। और कोई अगर आपसे पिंक बेस मांगता है फ्रेश लुक लेने के लिए तो आप उनको पिंक बेस देंगे। अगर कोई आपको चाहता है कि उसे येलो बेस पसंद है, क्योंकि लाइट्स में येलो बेस बहुत खूबसूरत लगती है, तो येलो बेस लगाएंगे। अच्छा, ये पाउडर आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, ये यार्डले का पाउडर है। ये भी आप जो है ना पैनकेक स्क्रैच करके और अपनी बेस, किसी भी बेस को येलो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे करते हैं। अच्छा, पाउडर हमारे पास दो मिलते हैं, एक होता है पिंक और एक होता है येलो। दो टोन के पाउडर अगर आपके पास हो ना, तमाम स्किन टोन कवर हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे पाउडर परचेज़ करें और आप बहुत सारी बेसिस जो हैं वो परचेज़ करें। बेसिस आपको 3-4 लेनी पड़ती हैं, बट पाउडर जो हैं वो आप 2 से भी काम चला सकते हैं और आप चाहें तो आप 1 से भी काम चला सकते हैं। ये पाउडर जो है पिंक है और ये आप यूज़ कर सकते हैं फेयर और मीडियम स्किन पे। और जो दूसरा पाउडर है वो पेल में है, बेज में है, और वो है जी स्टेज लाइन का पहला वाला है जी क्रिस्टीन का। क्रिस्टीन के लूज़ पाउडर इतने कमाल के पाउडर है ना। आप अगर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स लेना चाहें तो आप क्रिस्टीन के लूज़ पाउडर और क्रिस्टीन के फेस पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। अच्छा, TL3 यहाँ पे मेरे
पास है, जो कि बहुत ही फेयर पाउडर है और बड़ा अच्छा न्यूट्रल शेड है, जो कि आप डार्क स्किन टोन पे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने स्टेप बाय स्टेप बेस बनाई हो, ठीक है ना। यानी पहले आपने चाइनीज़ यूज़ किया और फिर 36 और उसके बाद आप ये पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पैनकेक जो है वो बेसिकली ऑयली स्किन की बेस है, लेकिन उससे हाई कवरेज बेस लेने के लिए हम लोग हैवी कवरेज के लिए, ब्राइड्स के लिए और पार्टी मेकअप के लिए भी यूज़ करते हैं, और लूज़ पाउडर को हम एज अ ट्रांसलूसेंट पाउडर या मेकअप फिक्सर के तौर पे यूज़ करते हैं। इसी तरह से फेस पाउडर होते हैं हमारे पास। फेस पाउडर इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि एक तो इसमें लाइट सी कवरेज होती है। आपको एक और बात बताऊं कि अगर आपने पार्टी बेस बनानी हो ना, तो आपने सिर्फ स्टिक बेस लगानी है, फेस पाउडर लगाना है, तो आपकी बेस जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है, बड़ी अच्छी फ्लॉलेस सी बेस बनती है, क्योंकि फेस पाउडर में भी थोड़ी सी कवरेज होती है। लूज पाउडर में कवरेज नहीं होती है। एक ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है जो कि बेस को फिक्स करता है, बेस को फिक्स फेस पाउडर भी करता है, बट फेस पाउडर जो है वो आपकी स्किन पे लाइट सी कवरेज भी देता है। तो आप पार्टी की बेस ऐसे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपको 38 का पूरा सेट दिखाती हूँ कि मैं कैसे आप लोगों को कह रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपने बेस बनानी है। नेक्स्ट जो क्लासेस आने वाली हैं वो और भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत पसंद आएंगी आप लोगों को, क्योंकि उसमें बात होगी कंसीलर की, स्किन प्रिपरेशन की, स्किन टोन्स की। तो ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। यहाँ पे जी 38 बेस मेरी स्किन टोन की बेस है। इसके साथ अगर मैं पैनकेक लगाना चाहूँगी तो मैं लगाऊंगी जी 45 पैनकेक। इस वक्त जो मैंने पकड़ा हुआ है ना, ये है जी क्राइलॉन का, और आप देखें कि एक शेड लाइटर है। तो सबसे पहले मैंने स्टिक अपनी स्किन टोन की लगानी है। अगर मैं डायरेक्ट 45 पे जाऊँगी ना, तो मेरी बेस काली हो जाएगी। आप लोग कहते हैं ना बेस ब्लैक क्यों होती है, ग्रे क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है कि आप डायरेक्ट लाइट बेस चूज़ कर लेते हैं। तो कभी भी लाइट बेस चूज़ नहीं करनी है। सबसे पहले मैं लगाऊंगी 38 स्किन टोन से रिलेटेड अपनी बेस, उसके बाद मैं 45 से लाइट सी कवरेज दे लूँगी, फिर मैं चाहे तो TL3 पाउडर के साथ अपनी बेस को फिक्स कर लूँगी। तो ये 3 चीज़ें हैं हैवी बेस बनाने के लिए। और अगर मैंने नहीं इतनी ज़्यादा हैवी कवरेज लेनी तो मैं 38 लगा के क्रिस्टीन का आइवरी फेस पाउडर भी लगा सकती हूँ, और ये क्रिस्टीन का पिंक पाउडर भी लगा सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये पाउडर जो है ना बहुत ज़्यादा परचेज़ करने की हमें फिर ज़रूरत नहीं रहती है। और बेस को फिक्स करना है, बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो आपने फेस पाउडर लाजमी ऐड करना है या लूज़ पाउडर लाजमी ऐड करना है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आप लोग करते हैं, क्या इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप पहले स्टिक लगाएं, देन पैनकेक लगाएं, फिर पाउडर लगाएं, और जब एंड पे आपको लगे कि अभी कोई बेस में फिनिशिंग नहीं है, तो फिर आप लूज़ पाउडर का एक ब्रश जो है वो अपनी स्किन पे कर सकते हैं। तो बेस बड़ी अच्छी और फ्लॉलेस बनती है। अच्छा, जिन लोगों को मैट फिनिश बेस पसंद नहीं है ना, तो वो फिर एक ही चीज़ लगाएं, या तो लूज़ पाउडर लगाएं या फिर फेस पाउडर लगाएं, तो आपकी बेस बड़ी अच्छी बन जाती है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ही नापसंद है मैट फिनिश बेस, तो वो सिर्फ फेस पाउडर और स्टिक बेस के साथ अपनी बेस बना सकते हैं। फिर आप पैनकेक भी यूज़ ना करें, फिर आप डबल कोट जो है ना वो अपनी स्किन पे फेस पाउडर का कर लें, ठीक है ना। तो ये होता है जी कि जब आप ब्राइडल बेस बना रहे होते हैं ना, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि लॉन्ग लास्टिंग और परफेक्ट बेस बने। तो ये थी जी 3 चीज़ें। जैसे कि एक पैनकेक है जो मैंने आपको बताया है कि वो आपकी स्किन से एक टोन लाइट होना चाहिए। जब भी परचेज करें एक टोन लाइट करें, क्योंकि उससे पहले आपने अपनी स्किन टोन पे कभी भी अपनी जो स्टिक बेस है वो लाइट मत लें। हमेशा स्किन टोन से मिलती हुई बेस लें, ताकि कोई भी जब आप कवरेज कर लें तो कोई भी लाइट पैनकेक लगाएं तो बड़ी अच्छी और पुरकशिश बेस बने आप लोगों की। और फेस पाउडर जो है ना वो उससे एक टोन लाइट होना चाहिए। क्रिस्टीन का फेस पाउडर बड़ा अच्छा पाउडर है, फिटमी का फेस पाउडर बहुत अच्छा पाउडर है, और रिवाज का फेस पाउडर बहुत अच्छा पाउडर है। तो अफोर्डेबल पाउडर में अगर कोई बेस्ट पाउडर आपने लेना है तो वो आप क्रिस्टीन का ले सकते हैं। और लूज़ पाउडर TL3 जो है ना, अगर आप सिर्फ एक पाउडर भी रख लेते हैं अपने पास तो आप तमाम स्किन टोन को कवर कर सकते हैं। अब जो पैनकेक है ना, तो पैनकेक मैंने 45 अपने पास रखा हुआ है। बहुत महंगे होते हैं जी, क्रिस्टीन के पैनकेक जो हैं वो सस्ते हैं, लेकिन क्राइलॉन के पैनकेक बहुत महंगे हैं। दैट्स वाई मैंने ये क्राइलॉन का एक 45 ही रखा हुआ है, जिसे मैं तकरीबन कोशिश करती हूँ कि ऑल स्किन टोन जो है ना वो कवर कर लूँ। आइवरी को लगा के मैं फेयर पाउडर ले लेती हूँ, 45 को लगा के 45 ही जो है ना वो दे लेती हूँ पैनकेक। तो बड़ा अच्छा जो है ना वो रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन मैंने क्रिस्टीन के लाइट और डार्क पैनकेक सारे रखे हुए हैं ताकि मैं मिक्स एंड मैच करके भी इनको यूज़ कर सकूं। तो आप भी कुछ ऐसे कर लिया करें। शुरू में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने परचेज़ नहीं करनी है, थोड़ी प्रोडक्ट्स के साथ अच्छा काम करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का बेस चार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आके
ज़रूर पूछिएगा। बहुत ही ईजी बेस चार्ट है जिसमें वेरी फेयर, फेयर, मीडियम, डार्क और वेरी डार्क स्किन टोन को कवर किया गया है और साथ ही साथ आपको बताया गया है कि आपने अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कौन सा पैनकेक परचेज करना है। अच्छा, चाहे आपकी डार्क स्किन टोन है, आप कभी भी फेस पाउडर ना डार्क मत लें, हमेशा लाइट फेस पाउडर लें। अपनी स्किन से 2 टोन लाइट फेस पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं। चाइनीज स्किन टोन है तो भी आप 38 के लेवल का फेस पाउडर अपने लिए सेलेक्ट करें। मीडियम स्किन टोन वाले तो 45 के लेवल का जा सकते हैं, एक टोन लाइट पे जा सकते हैं। ओके जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज सब कुछ आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।